ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दगणौघः प्रक्षालित सकलभूतलकलङ्काः मनुविरूपासितीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री इष्टोपदेशनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोऽनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्यप्रवर्षि पूज्यपाददेवैर्विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाण्यशीतिस्तधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौशसहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्तभाष्यर्थं गणहरदेवीं गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनार्णमहो वहिं शिरसा। इच्छामि वन्ते सुदभक्तिकाउ सद्गुकौ तस्सालोच्यं अंगो वंगपैनय पाउडय परियम सुत्त प्रणमाणियोपभुगय चूलिया चैव सुत्तथै तुइदं कहायं शयाणिच कालं वञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि। दुःखखौ कमखौ बोहिलाओ सुगैगं नम समायि मन्नं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद् आचार्य भक्ति काय उत्सर्गं करोम्यहम्। श्रुतिजलधिपारगेभ्यः सपरमतविभावना पटमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। छत्तीसगुणसमग्रे पंचविहाचार्यकरन् सन्दर्शे शिष्यानुज्ञय कुशले धम्मायिर्य सदा वन्दे। गुरुभक्तिसंयमेनय तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकमं जम्मं मरणं न पावयन्ति। ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माविरतास्तपोदन्दना साधुक्रिया साधवा। शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्घ्यतेजोधिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनवटा प्रीणन्तु मां साधवः। गुरुः पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। इच्छामि वन्ते आयरिभक्तिकावो सद्गुको तस्सालोच्यं सम्मनान सम्मदन संसमचरियुत्तानं पंचविहाचाराणाम् आयर्याणम् आयारादिसूनाणोदेशयाणो वज्रायाणं तीर्याणगुणपालरयाणं सपुसाहुणं शयाणिचकालं वञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि। दुःखखौ कमखौ बोहिलाओ सुगैगं नम समायि मरणं जिनगुणसम्पत्ति हो मध्यम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोलिए देवादिदेव खजारा श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव खजारा श्री शीतलनाथ भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। निर्यापक समय चतुष्टय मुनिराजों की। साधर्मी मुनि श्री विनम्र सागर जी निस्वार्थ सागर जी आदि सभी मुनिराजों की। पूज्य मुनिवर श्री सौम्य सागर जी महाराज की। विगत दिनों से जिस चर्चा को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम अपने विचारों में भी आगे बढ़ चुके हैं
उन विचारों में जब धीरे धीरे स्थिरता प्राप्त हो रही है और इस स्थिर मन से जब वो ये समझने लग गया है कि जितने भी बाह्य संयोगी भाव हैं, ये जितने भी संयोगज भाव हैं, वो मेरे लिए दुख के कारण तो हैं ही, लेकिन दुख के कारण जानते हुए भी जो जीव को मरणादिक इत्यादि होते हैं, उनसे अपने आप को कैसे हटाया जावे और कैसे मैं अपने आप को इन सब से दूर करते उस आत्म तत्व की शुद्ध उपासना कर सकूं। क्योंकि शुद्ध आत्म तत्व की उपासना तो मैं करना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले उस आत्म तत्व की शुद्ध उपासना भी मुझे समझनी आवश्यक है। तो कैसे उन जो विकारी भाव हैं उनसे अपने आप को अलग करते हुए कुछ समझने का प्रयास किया जाए, कैसे उनसे अपने आप को हटाया जाए, कैसे उस अपनी निज संपत्ति जो आज तक मुझसे अछूती है उसको स्पर्श किया जाए। तो जब ये प्रश्न, ये जिज्ञासा उसके मन में पैदा हुई तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी उस शिष्य को बड़ी करुणा के साथ एक कारिका आगे दे रहे हैं। कारिका नंबर 29। न मे मृत्यु कुतो भीतिर न मे व्याधि कुतो व्यथा नाहं बालो न वृद्धोऽहं न युवैतानि पुद्गले न मे मृत्युः कुतो भीतिर्न मे व्याधिः कुतो व्यथा नाहं बालो न वृद्धोऽहं न युवैतानि पुद्गले। ये न मे मृत्यु हो, मेरी जब मृत्यु नहीं है, कुतो भीतिर, तो फिर भय कहाँ से उत्पन्न हो। जब मेरी मृत्यु ही नहीं है तो भय की क्या बात। क्योंकि मरण का भय एक बहुत सबसे ज़्यादा, यदि किसी जीव को कोई भय परेशान करता है तो मृत्यु का भय। जब मृत्यु मेरी है ही नहीं तो भय कहाँ रहा। न मे व्याधि कुतो व्यथा, और जब मेरे लिए व्याधि रोग हो ही नहीं सकते तो उस संबंधी व्यथा भी मैं क्यों करूं, उस संबंधी दुख भी मैं क्यों करूं। तो जब व्याधि ही नहीं है तो दुख कहाँ से आएगा। ना हम बालो न वृद्धो हम, ना अहम बालो, ना अहम बाला, ना हम वृद्ध, ना अहम युवा, ना मैं बाल हूं और ना ही मैं वृद्ध हूं और ना ही मैं युवा हो सकता हूं। क्यों? एतानी पुद्गले, ये सब तो पुद्गल की पर्याय होती हैं महाराज। पुद्गल की पर्याय यदि ये हैं तो फिर ये जीव उसमें करता क्या रहता है। और यदि पुद्गल की पर्याय हैं तो जीव को रचना पचना उसमें इतने आसानी से हो क्यों जाता है। श्लोक तो ये कह दिया, न मे मृत्यु कुतो भीतिर न मे व्याधि कुतो व्यथा ना हम बालो न वृद्धो हम ना युवतानि पुद्गले। एतानि पुद्गले, ना अहम बाला, ना हम युवा, ना हम वृद्धा अपि। मैं वृद्ध भी नहीं हूँ, मैं बालक भी नहीं हूँ, मैं युवा भी नहीं हूँ। क्योंकि ये सब तो पुद्गल में घटित होने वाली पर्याय हैं। तो फिर जीव में घटित होने वाली पर्याय वो तो पहले बता चुके, एको हम निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचरा, आगे और भी बताने वाले हैं। तो जब ये पुद्गल की पर्याय सिद्ध हो गई तो फिर अब पुद्गल की पर्याय भी सिद्ध हो गई, जीव का स्वभाव भी हमने समझ लिया, तो फिर कठिनाई कहाँ जा रही है। कठिनाई सिर्फ मात्र शुरुआत करने की जा रही है, जिसको आज तक हमने अंजाम ना दे करके उस अंदाज को तो लगाते रहे, जिस अंदाज को लगा करके इसको हमने बहुत दुरूह कार्य मान लिया है, बहुत कठिनाई भरा मान लिया है कि ये मुझसे अब नहीं होने वाला। ऐसा नहीं कि ये सब बातें जीवन में हर व्यक्ति के समझ में नहीं आती हों, हर व्यक्ति के कई बार समझ में आती हैं, लेकिन हर व्यक्ति एक बार भी शुरुआत नहीं कर पाता। कुछ व्यक्ति हैं जो शुरुआत कर लेते हैं और कुछ व्यक्ति हैं जो कई बार शुरुआत कर लेते हैं। हर प्रकार की व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। हर व्यक्ति के ये बात समझ में आए जरूरी नहीं, लेकिन किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आए ये भी जरूरी नहीं। किसी व्यक्ति की शुरुआत नहीं हो ऐसा भी जरूरी नहीं, और किसी व्यक्ति ने कई बार शुरुआत न की हो ऐसा भी नहीं।
इन सब विसंगतियों से भरा ये संसार है। और जब इन संसार की इस प्रकार की विश्लेषण की जाती है तो फिर वो नए नए चीज़ें सामने आती हैं जिसको लेकर के अपने स्वयं की अज्ञानता पर हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है। अफसोस जब होता है तब जाकर ये शुरुआत करने का कई बार मन करता है, लेकिन उस अफसोस के साथ साथ जो संस्कार उस पर हावी होने का प्रयास करते हैं वो उस अफसोस को अब सोचो नहीं, आगे बढ़ो, ऐसा करने के लिए मजबूर कर देते हैं। अब जो अपनी उस निस्संपत्ति को परिचय प्राप्त करने के लिए बार बार लालायित है, जिसको उच्चित स्वरूप का निर्णय हो चुका है, वो कहता है ये जो मृत्यु होती है ये मृत्यु किसकी? 10 प्राणों की। 10 प्राण कौन कौन से होते हैं? वही 5 इंद्रियां, मनोबल, वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। और हर प्राणी को ये 10 मिलने जरूरी नहीं। मनुष्य हैं, अपने को 10 मिल गए, लेकिन अलग अलग गतियों में इनकी अलग अलग संख्या निर्धारित की गई है। ये 10 प्राण मनुष्य गति में अपने को प्राप्त हैं। ये 10 प्राण मिट सकते हैं लेकिन मेरा चित्त स्वरूप नहीं मिट सकता। ऐसा जिसको अंदर से आभास होने लग जाता है फिर उसकी क्रियाओं में समीचीनता आए बगैर नहीं रहती। यूं तो देखा जाए कि आपकी आयु प्राण को मिटाने वाला कोई नहीं पैदा हुआ। आचार्य कुंद कुंद देव समाज में बोलते हैं, आयोग खयेन मरणम, आयोग खयेन मरणम जीवाणम जिनवरे ही जिन परिकहिदम, कि आयु के क्षय से ही मरण होता है। किसका? जीवाणम, जीवों का। प्राणों का मरण बाद में, जीव का मरण कह दिया जा रहा है। अब देखो, जीव का मरण भी यहाँ पर प्राणों के मरण से इंगित किया जा रहा है। वो भी आयु प्राण के क्षय से ही मरण होने वाले हैं। बाकी अन्य प्राणों का क्षय हो, मरण हो जरूरी नहीं, लेकिन आयु प्राण का क्षय होगा तो मरण हो जाएगा। आयु खयेन मरणम जीवाणम जिनवरे परिणतम आयु न हरंती तुम आयु को हर नहीं सकते किसी की, तो फिर ते मरणम कदम तेसिम, तो वो मरण किसका मैं कर सकता हूँ, किसका मैं आयु का हरण कर सकता हूँ? जब मैं किसी का आयु का हरण कर नहीं सकता तो मैं किसका मरण करा दूँ? मैं उसको देख लूँगा। हाँ, जो खुद को आज तक नहीं देख पाया वो दूसरे का देखने का जो अभिमान करता है, कितना उसका मिथ्या अभिमान है। जिसने कई बार खुद को देख लिया होता वो एक आध बार दूसरे का प्रयास करने में सफल हो सकता था, लेकिन जिसने एक बार भी निज को नहीं देख पाया, दूसरे को देखने का प्रयास ये मात्र उस प्रयास में अभी तक डूबा हुआ प्रयास है जो मात्र परद्रव्य में ही अपने प्रयासों को ढूंढता रहा। तो जब मैं किसी के प्राणों का हरण कर नहीं सकता तो उसका मरण कैसे करवा सकता हूँ? और जब मरण नहीं करवा सकता तो ये अहंकार कैसे पाल सकता हूँ कि मैं दूसरे को देख लूँगा? ये तो होगी दूसरों को देखने वाली बात, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंदर ही अंदर कहीं ऐसा ना हो जाए मैं चला जाऊँ, कहीं ऐसा ना हो मैं मर जाऊँ, कहीं ऐसा ना हो मेरी मृत्यु आ जाए। कई प्रकार की वो विपदाएं जब आती हैं तो इस प्रकार के भाव वो करने लग जाता है। तो उसको कई बार भय से ये विश्वास नहीं हो पाता कि मेरे प्राणों का हरण यदि कोई करेगा तो आयु का हरण ही करेगा। और जो दूसरों को मारने का धमकाने का प्रयास करता है वो भी ये नहीं समझ पाता कि उसके प्राणों को हरने वाला मैं हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके प्राणों का हरने वाला तो उसका आयु कर्म स्वयं उसके अंदर विद्यमान है। जब इस प्रकार का विश्लेषण वो उसने कर लिया तो उसको अंदर लगता तो है कि हाँ बात तो यही है, लेकिन जब प्रयोग में लाते हैं तो कई बार इस बात को हम प्रयोग में बैठा नहीं पाते, तालमेल नहीं बैठा पाते। कई बार आपके जीवन में घटनाएं घट जाया करती हैं जब बहुत ज़्यादा अशक्त अवस्था होती है, बहुत सारी व्याधियां घेर लेती हैं। एक आध व्याधि हो तो फिर भी ठीक है। वैसे देखा जाए तो प्रत्येक जीव को प्रत्येक शरीर के प्रत्येक अंगुल में 96 रोग हैं। 5,68,000 आदि आदि कुछ उसकी और संख्या है। 5,68,00,000, हाँ ऐसा 5,68,00,000 और कुछ कुछ ऐसे हजारों में संख्या है। इतने सारे रोग आपके अंदर विद्यमान हैं, एक साथ सारे पैदा हो जाएं तो सहन ही नहीं कर पाओगे। लेकिन वो 2, 4, 10, 25 ऐसे चलते रहते हैं। कई एक आध कोई रोग जो है विशेष हो गया तो उसको हम गौर करने लग गए, बाकी सबको गौण करने लग गए। तो ये गौर करने की और गौण करने की पद्धति जो है ना, ये हम रोगों की कमोबेशीपन के कारण ही अपनाते रहते हैं। वस्तुतः वो रहते तो विद्वान प्रति समय हैं। अब जब एक साथ हो गए तो फिर लगता है
भगवान उठा ले अब तो। भगवान को जैसे यही काम रह गया हो, कुली बन गया हो आपका, उठाने धरने का काम। स्टेशन से यहाँ लाए हो, वहाँ लाके छोड़ दे हो, वहाँ हरिपुरा से अनंत बिहार तक ले जाए, एक काम और बचवा है उससे करवाने का। नहीं महाराज, लगता तो है बहुत सारे काम तो हम आपसे भी करवा लेते हैं, आशीर्वाद दे दो ये काम हो जाए, आशीर्वाद दे दो ये काम हो जाए। हम भी बहुत सोच समझ के आशीर्वाद देते हैं, और अब आशीर्वाद बहुत महंगा हो गया और हम कंजूस हो गए। हाँ, हमेशा उदारता से ही काम करते जाए, ऐसे कैसे, बहुत कंजूसी से देना पड़ता है। लेकिन फिर भी यदि आपके उद्देश्य यदि अच्छे होते हैं, आप अपने कर्तव्यों में संलग्न रहते हैं, तो फिर आप नहीं भी मांगते तो आशीर्वाद आपको चुपचाप पहुंचा देते हैं। और जब वो आपके जीवन में घटित होने लग जाता है तो फिर आपको लगता है ये कैसे हो गया, कैसे हो गया, वो तो भगवान जाने और होनहार भगवान जाने, बाकी काम तो होता रहता है। अब जब महाराज वो कहा जाता है उठा ले, ठीक है, बार बार नाम जप रही वो बुढ़िया, मान लो उठा ले, अब तो उठा ले, कब तक घसीटेगा, मतलब घसीटाने का काम भी वही कर रहा है। हाँ, मतलब आपने अपने कर्मों को अभी तक घसीट करके यहाँ ले आए, उस पर विश्वास नहीं हो रहा, वो घसीटा रहा तो वो अब उसमें कोई निमित्त बन जाए। बच्चे काम नहीं करते, नाती पोते सुनते नहीं, बहरे हो गए हो जैसे, हाँ सुनते ही नहीं, कोई काम नहीं करते, ऐसे करते, अब तो उठा ले। ऐसा कहते कहते एक बुढ़िया थी, बहुत दिन हो गए, एक ही बस उसको भगवान याद नहीं आते, हे भगवान इस रूप में तो याद आते, उठा ले के रूप में, लेकिन भगवान आपका भजन मैं कर लूँ ऐसा नहीं। वो अरिहंत सिद्ध जैसे ही करे तो फिर नहीं, फिर भी ठीक है, लेकिन वो अरिहंत को उठाने के लिए लगा रही है। मतलब जो आपके लिए इन चारों गतियों से उठा सकते हैं, तुम उनसे एक पर्याय को उठाने की बात पूछ रहे हो। ये तो अज्ञानता हमारी चल रही है। अब जब हो गई, एक दिन क्या हुआ कि वो रात का समय था, बारिश भी हो रही थी, तो वहां पर आ गया नागोबा, सामने ही आके बैठ गया। अब चिल्ला रही है पोते को, अरे बचाओ बचाओ। अरे क्या हो गया? पोता आके देखता है, अरे आज तो दादी माँ की भावना सार्थक होती दिख रही है। हाय, और वो तो बोले बचा इससे, देखो सामने आ गया। अरे जब से तू माला फेरती थी दादी माँ, तब से तो जो नहीं क्या, आज साक्षात भगवान उठाने आ गए तो क्यों डरती क्यों है? नहीं अभी नहीं, इतनी जल्दी कैसे? अरे तो पहले तय कर लो। भगवान सुनते हैं, देर हो है लेकिन अधीर नहीं वाली बात तो तुमसे सुनी थी, और देखो उठाने आ गए साक्षात बिल्कुल। नहीं अभी नहीं, ऐसे उठना है तो कैसे उठना है भाई? कोई बहुत ज्यादा बड़े कष्ट हो जाएं फिर उठने की बात तुम्हें मंजूर नहीं। यहाँ तो ज्यादा कष्ट भी नहीं होने वाला, ये कि सुसरी लगानी है बस काम हो जाएगा, लेकिन नहीं अभी नहीं। ये मोह का सर्प, वो सर्प तो फिर भी आपको छोड़ सकता है, लेकिन ये मोह का सर्प आज तक हमने अपने आप को दूर करने का प्रयास नहीं किया, और इसी कारण से उठाने धरने की जिम्मेवारी भी भगवान पर हम सौंपते चले आए। और वो कहता है तुम स्वयं चाहोगे तो उठ पाओगे, और तुम स्वयं चाहोगे तो गिर पाओगे। ये चलता रहता है। बिभेति मृत्यु न ततोस्ति मोक्षो, नित्यं शिवं वांछति नास्य लाभः, तथापि बालो भय काम अवश्यो, वृथा स्वयं तप्यति इत्यवादि। स्वामी समंतबद्ध स्वामी स्वयंभू स्तोत्र के सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते वक्त करें, बिभेति मृत्यु न ततोस्ति मोक्षो। संसार का हर प्राणी इस मरण से डरता है, फिर भी इस मरण से छूट नहीं पाता। विभेति मृत्यु न ततो अस्ति मोक्ष, वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। मोक्ष मतलब वो वाला मोक्ष नहीं, इस मरण से नहीं छूट पाता। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं संसार का मोही प्राणी, निर्मोही वैरागियों की बात अलग है, संसार का कोई भी ऐसा मोही प्राणी नहीं जो मरण से न डरता हो। विभेति मृत्यु न तथा अस्ति मोक्ष, उससे बच नहीं पाता। नित्यं शिवम वांछति नास्य लाभः, और हमेशा अपना कल्याण चाहता है और उसका लाभ प्राप्त नहीं कर पाता। मृत्यु से बचना चाहता है, उससे बच नहीं पाता, और कल्याण करना चाहता है, मोक्ष जाना चाहता है, वो प्राप्त कर नहीं पाता। मतलब जो चाहता है वो मिलता नहीं, जो नहीं चाहता वही मिलता। एक बात याद आ गई, बीच में एक सज्जन आए, बोले महाराज जी, अच्छी बात लगी उनकी, मतलब ऐसा भी कोई श्रावक सोचता है, सुन के लगता है कि आज भी सुधी श्रावक इस धरती पर मौजूद हैं। बोले महाराज, मैं जिस चीज को चाहता हूं उसको तो मैं बहुत जल्दी छोड़ देता हूं। जिस चीज में मुझे रुचि होती है उसको छोड़ते मुझे 1 मिनट नहीं लगता।
चाहे वो भोज्य सामग्री हो चाहे किसी अन्य सामग्री हो। मैं अपनी जितनी प्रिय वस्तु थी जो इसके बगैर मेरा भोजन नहीं उतरता था, मैं उनको चुटकी में छोड़ देता हूँ, लेकिन जिसको मैं नहीं चाहता उसको नहीं छोड़ पाता। उन्होंने कहा बहुत बड़ी बात कह दी है। तो फिर जब उन्होंने खोला तब लगा कि हाँ बात तो बहुत सही कही जा रही है। बोले महाराज जी, मैं कषाय को नहीं चाहता, मैं क्रोध करना नहीं चाहता, लेकिन क्रोध छूटता नहीं। मुझे मीठा अच्छा लगता था, मैंने मीठा छोड़ दिया। मुझे चटपटा अच्छा लगता था, मैंने उसको छोड़ दिया। जो मैं चाहता था उसको मैं चुटकी में छोड़ देता हूँ, लेकिन इस क्रोध को मैं चाहता नहीं, लेकिन पता नहीं इसको क्यों नहीं छोड़ पाता। भगवान आप रास्ता बता दो, मैं इसको छोड़ पाऊँ। लगा कि अंदर से इसकी आत्मा झंकृत हो रही है, इष्टोपदेश का असर इस पर धीरे धीरे हो रहा है, और पूज्य पाद की गाथाएं कुछ असर दिखाना प्रारंभ कर रही हैं। मैंने कहा, ज़्यादा नहीं कह पाया, व्यस्तता थी, लेकिन अब मैं कह रहा हूं, यदि वो यहां पर सुन लें। जिसको हम चाहते हैं वो छोड़ना इसलिए आसान हो गया क्योंकि उसको छोड़ने के प्रति मेरी रुचि जिन कारणों से बढ़ी है, उन कारणों को अभी तक मैंने जिसको नहीं चाहता था उन कारणों के साथ नहीं जोड़ पाया। कैसे महाराज? तो सुनो, हम जिसको नहीं चाहते उसको छोड़ क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि उसके प्रति ये मेरे लिए अहितकर है ऐसी धारणा मेरी अभी पक्की नहीं हुई। मान तो लिया मैंने, जान भी लिया, लेकिन अब उसको पक्का नहीं माना कि मेरा ये कितना अहित कर सकता है। कैसे नहीं कर पाया? पहली बात तो इसको समझें कि क्रोध आ क्यों जाता है। जब हमारे मान को धक्का लगता है तो क्रोध खड़ा हो जाता है। और मान को धक्का क्यों लगता है? कोई मेरी बात नहीं मान रहा हो, या कोई मेरे मान के हिसाब से नहीं कर रहा हो, वो मेरे अनुसार न कह रहा है ना वो कर रहा है। तुरंत इन दो कारणों से क्रोध उपस्थित होता है। मतलब मैंने ये मान रखा है कि हर व्यक्ति मेरे अनुसार चले, हर व्यक्ति मेरे अनुसार कहे, मेरे अनुसार करे। और ये क्यों हुआ? क्योंकि मैं उस क्राइटेरिया में, जिस क्राइटेरिया में रहता हूं, उसमें मेरी हुकूमत चलने की मेरी मान आज तक मैंने बना के रखी है। जब छोटा बर्तन होता है उसमें बड़ी वस्तु रखते हैं तो वो फंसती है, अकड़ती है। इसी अकड़न का नाम मान होता है। जब हम आपके अपने आसपास के सराउंडिंग्स को बहुत नैरो और संकीर्ण कर लेते हैं, उसमें अपने आप को रख के देखते हैं, आई एम मिस्टर समथिंग, है नहीं है नथिंग, मान बैठे एवरीथिंग। है नहीं है नेग्लिजिबल, लेकिन मान बैठे अपने आप को सबसे बड़ा एलिजिबल। बस आ गया मान। और जब इस मान को धक्का लगा तुरंत क्रोध खड़ा हो जाता है। और जब क्रोध से बात नहीं बनती, ऐसा मत समझना किसी में हमें क्रोध ही आता है और क्रोध को हम दूर करना चाहते हैं। यदि क्रोध आना प्रारंभ हो गया तो चारों कषाएं कहीं ना कहीं घेरती रहती हैं। क्यों? ये आपस में इंटरलिंक हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। तो जैसे वो मान आया, उसको धक्का लगा, क्रोध खड़ा हो गया। और जब क्रोध से बात नहीं बनी तो सामने वाले को सबक सिखाने के लिए फिर मायाचारी का सहारा भी लेने से हम नहीं चूकते। और जब उस मायाचारी से सहारा लिया और सामने वाले को सबक मिलना प्रारंभ हो गया तो मन में ये लोभ पैदा हो गया कि इस ट्रिक को मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। इसका मतलब उस मान के चलते चारों कषाएं अपना अपना साम्राज्य स्थापित कर ली इस मनुष्य पर्याय में। यूं तो चारों कषाएं चारों पर्यायों में होती हैं, लेकिन प्रमुखता से मनुष्यों में मान, त्रयंचों में माया, नरकों में क्रोध और देवों में लोभ हुआ करता है। मनुष्य मान का पुतला, अब वो अपने आसपास की उन चीजों को इतना सब कुछ मान रखा कि इस पर मेरा नियंत्रण हो चुका है, और जिस स्थान पर मेरा नियंत्रण हो चुका है वहां पर होने वाली सारी गतिविधियां भी मेरे नियंत्रण के अनुसार हों। और जैसे ही वो मेरे नियंत्रण के बाहर होती हैं मैं अपना नियंत्रण खो देता हूं। भाई चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, आप तो अपने आप से ना बाहर हो। दोनों से गए, चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हो गई और विचार भी आपके नियंत्रण से बाहर हो गए। और जब विचार और चीजें दोनों नियंत्रण से बाहर हुई तो फिर वस्तु व्यवस्था भी आपके नियंत्रण से बाहर हो जाया करती है। आ गया गुस्सा, चाहते नहीं थे तो उसके हम चाहते हैं कि जो पर्टिकुलर चीज मुझे पसंद नहीं है सिर्फ वो मेरे पास ना आए। लेकिन वो पसंद क्यों नहीं आ रही है, उसकी रोकथाम करने के लिए मेरे पास उपाय क्या होते, उन सबको भी मुझे नापसंद करना आना चाहिए। यदि मुझे क्रोध अच्छा नहीं लगता तो मेरे लिए मान अच्छा नहीं लगना चाहिए, मेरे लोभ अच्छा नहीं लगना चाहिए, मेरे लिए मायाचारी अच्छी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन चूंकि मेरी एक बहुत बड़ी गलती, मैं जो
हैं जिन निमित्तों को लेकर के उन कसायों को मजबूत होना आता है। उन निमित्तों को जब तक हम अपने आप से दूर नहीं करेंगे तब तक इन 3 कसायों का साम्राज्य जिनको मैं बहुत अपना मान रहा था उनको मैं दूर नहीं कर पाऊंगा, और जिन 3 कसायों के साम्राज्य से वो क्रोध अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था उसको भी मैं अपने को दूर नहीं कर पाऊंगा। कारण मौजूद रहें और कार्य हमसे छूट जाए, ये तो आज तक तीर्थंकरों को भी संभव नहीं हो पाया। अपन तो बहुत सामान्य से प्राणी हैं। तीर्थंकरों ने भी वो चाहे थे, और जब वर्धमान चारित्र के धारी वो तीर्थंकर होते हैं उनके किसी भी संकल्प में दोष नहीं लगता। अब जब उनको वैराग हुआ और सोच लें मैं 5 पापों का त्याग करता हूं और संकल्प ले लिया तो पक्का निर्वाण पर्यंत निभाएंगे। वो निर्वाण पर्यंत निभाने की सामर्थ्य रखने वाले वो तीर्थंकर भी 5 पापों का त्याग घर में नहीं कर पाते। कर दे मैंने कर दिया, सर्व सावध का त्याग करके मैं एको हम निर्ममा शुद्ध हो ज्ञानी योगी निर्गोचरा, ये भावना माने में क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, संकल्प को लेना और संकल्पों को निभाने लायक माहौल में रहना, ये 2 अलग अलग वस्तुएं हुआ करती हैं। तीर्थंकर जैसे सामर्थ्यशाली व्यक्ति भी संकल्प को निभाने के लिए उनका उचित माहौल क्या उसकी तलाश करके वन की ओर निकल जाते हैं। और हम चाहते हैं कि मेरे पास क्रोध ना फटके, हम चाहते हैं कि मेरे पास अन्न कषाय अन्न पाप ना फटके, तो वैसा माहौल भी मेरे लिए आसपास बनाना पड़ेगा। और यदि वो आसपास वो माहौल नहीं बनता है तो उस माहौल से मुझे अपने आप को दूर ले जाना पड़ेगा, तब जाकर के उस माहौल में पनपने वाला क्रोध मुझसे दूर हो पाएगा। क्यों मेरे कारण वो माहौल बना हुआ है अथवा माहौल के कारण मैं बना हुआ हूं, इसकी देखरेख उचित तरीके से मुझे करनी पड़ेगी। फिर भी मुझे लगा कम से कम श्रावक होकर के भी इतना सचेत तो है, वो अन्य चीजों को धीरे धीरे छोड़ने लायक अपना साहस कर तो रहा है, और ये संकल्प लेने की आदत ही है जो बाद में जाकर के उसके लिए इस अपनी बुरी आदत को छोड़ने के लिए भी सामर्थ्यवान बना देगी। इसको कम मत समझना कि ठीक है क्रोध तो छोड़ नहीं पा रहे, बाकी सब छोड़ दिया उनने, बाकी सब छोड़ने का प्रयास भी उस छोड़ने की अपनी रुचि के प्रति एक मील का पत्थर साबित होने वाली हैं। ये आदतें बनती हैं। हमने एक दिन और कहा था आप लोगों से कि हम समझते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर आदत को हम नहीं छोड़ पा रहे हैं तो उस आदत को सिर्फ मैं उसी क्षेत्र में पाता हूं, नहीं, वो आदत हर क्षेत्र में लागू हो जाती है। जैसे मान लो कॉम्प्रोमाइज करने की आदत है, अब मंदिर के जाने का नियम ले लिया, पूजन करने का नियम ले लिया, कभी गए कभी नहीं गए। अब नियम के प्रति जिस व्यक्ति की अंदर से रुचि नहीं होती ना, संकल्प बल जिसके अंदर पैदा नहीं होता उसको संकल्प विकल्प मात्र पैदा होते हैं, और जब संकल्प बल पैदा हो जाता है तो सारे विकल्पों को शांत करके वो संकल्प बल को बढ़ाने के लिए इतना बड़ा काम कर जाते हैं कि आत्मबल को भी उसके सामने नतमस्तक होना पड़ता है। तो कहा जा रहा था कि नहीं यदि ठीक है मैंने सोच लिया ऐसा करना है, तो वो जो कॉम्प्रोमाइज की आदत थी, अब वो कॉम्प्रोमाइज की आदत मान लो मंदिर नहीं गया तो हम समझते कि हम मंदिर के मामले में ही हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ये तो मंदिर एक निमित्त हो गया। आप अपने कई और संकल्पों में भी कॉम्प्रोमाइज करते पाए जाएंगे। आप ध्यान से देख लेना, बारीकी से उसका अनुभव कर लेना। कोई बच्चा है पढ़ाई करने में कॉम्प्रो करता है, पढ़ लेंगे, वो लापरवाह हो गया। वो लापरवाही सिर्फ पढ़ाई में नहीं है, उसकी हर क्षेत्र में लागू होगी। अब वो कितने भी बड़े संकल्प ले रखे हैं उसने, निमित्त वो एक बना है, लेकिन वो लापरवाही की आदत तो यहाँ पैदा हुई है, और ये जहां जहां पहुंचेगा वहां वहां उस आदत से अपने आप को मजबूर पाएगा। तो यदि किसी व्यक्ति ने लापरवाही की आदत डाल ली है तो वो लापरवाही की आदत समग्र क्षेत्रों में काम करने वाली है। तो जिस व्यक्ति ने संकल्प लेने की आदत डाल ली है, बड़े छोटे छोटे संकल्प क्यों ना हो, वो भी संकल्प शक्ति उसकी समग्र क्षेत्र में लागू होने वाली है। ये तो अच्छी बात है, कम से कम वो जिन चीज़ों में संकल्प लेता है उसमें अपने आप को मजबूती के साथ निभाता है, यही उसकी संकल्प शक्ति। वो एक जो उसकी कमजोरी बची है, क्रोध नहीं कर पा रहा, क्रोध को नहीं छोड़ पा रहा, भले ही उसने अभी क्रोध नहीं करने का संकल्प नहीं लिया है, लेकिन वो क्रोध नहीं करने की भावना रख करके बाकी अन्य संकल्पों की जो एक सेना तैयार कर रहा है, वो क्रोध रूपी राजा के हराने के लिए ही कर रहा है। लेकिन मैं सेना तैयार करता रहूं और राजा पर कभी धावा ना बोलूं तो भी काम नहीं बनेगा।
उस राजा पर धावा बोलने लायक मेरे लिए पूरा पूरा अभ्यास करना पड़ेगा। और कभी भी युद्ध का अभ्यास युद्ध के पहले होता है, युद्ध के समय नहीं। अब जब युद्ध आन पड़ा, बोलो रुक जाओ, अभी थोड़ा सा ट्रेनिंग तो ले लें, प्रैक्टिस तो कर लें। हाँ, प्रैक्टिस बाद में करना, अभी तो तुम मृत्यु की प्रैक्टिस कर लो सामने। ऐसे हम बहुत सारी चीजों को बोलते हैं, नहीं कर लेंगे कर लेंगे, जब वो परिस्थिति आएगी तो हम उससे जूझ जाएंगे और फिर पूरा फेस कर लेंगे। हो सकता है उस समय आपका पौरुष बहुत बलवान हो जाए, लेकिन पौरुष बलवान हो सकता है, अभ्यास तो कमजोर है आपका। जब आपका अभ्यास मजबूत होकर के उस पौरुष के साथ जुड़ेगा, तब जाकर के आपका पुरुषार्थ साकार रूप लेगा। तो उन्होंने, तीर्थंकरों ने ऐसे सामर्थ्यवान अपने आप को रखे हुए भी उस संकल्प को निभाने का वो माहौल पहले अपने पास रखा, तब जाकर के संकल्प को वर्धमान चारित्र में तब्दील कर करके अपने आप को पार ले जा पाए। ऐसे वो कह रहे हैं कि तुम किस चीज का अभिमान कर रहे हो कि मैं सामने वाले को ठीक ठाक कर दूंगा, सामने वाले को देख लूंगा। किस चीज का अभिमान है तुम्हारे पास? शक्ति का, धन दौलत का, ऐश्वर्य का, सामर्थ्य का? किस चीज का अनुभव है? और यदि अभिमान यदि आपके पास है, तो उस अभिमान को तो आप तब पाल सकते हो जब उस जैसी चीजें या उससे भी बढ़ के चीजें किसी दूसरे के सामने ना हो, दूसरे के पास ना हो। अभिमान तो तभी पुष्ट होता है ना कि मैं ही मात्र उस चीज में बिल्कुल सर्वे सर्वा हूं। तब तो फिर भी यदि अभिमान कर लो तो कोई बात नहीं, अभिमान तो है मान, लेकिन फिर भी क्षम है आपके लिए कि ठीक है वो सिर्फ आपके पास है, तो आप उस मान के हकदार हैं। और जब वो आपके पास रहे तो आपको अपने मान को हकदारी दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर व्यक्ति आपके सामने नतमस्तक होकर के आपका सम्मान करने अपने आप झुक जाएगा, और जब झुकने लग जाएगा तो तुम्हारा मान पहले ही छूट जाएगा। झुकाना चाहते हैं लेकिन खुद को झुकाए बगैर, ये तो अभिमान वो दर्भ का रूप धारण कर लेता है, जिस दर्भ में पहुंच करके कंदर्प ही पैदा होते हैं। कोई अन्न से वो चीज पैदा नहीं होती जो आपके लिए आपका यथार्थ स्वरूप दिखा पाए। जीवन में दो ही चीज ऐसी हैं जो मिथ्या रूप में हम पाल रखे हैं। दो बलों का अभिमान या दो चीजों का लोभ हमारे लिए परेशान कर रहा है। एक धन का लोभ है और एक जीवन का लोभ है। महाराज दो के अलावा कोई लोभ नहीं होते। हाँ, यदि इंक्लूड करना चाहें तो इन दो में ही हो जाएंगे वो सब चीजें, धन का लोभ और जीवन का लोभ। ये दो लोभ हैं दुनिया में, ये दो लोभ ही हैं जो हमारे लिए इस लोभ कषाय के इर्द गिर्द ही हमें रखे रहते हैं। और जिस व्यक्ति को अपने बाकी अन्य कषायों पर नियंत्रण पाना है, तो पहले मान को नियंत्रण भी यदि करना चाहता है तो मान का नियंत्रण किन कारणों से नहीं हो रहा है? धन के कारण नहीं हो रहा अथवा आपके जीवन के कारण नहीं हो रहा, तो उसको वो कमती करना प्रारंभ कर देता है। ये दान आपको लगता है कि किसी पर एहसान किया जा रहा, नहीं, कितना बड़ा एहसान मेरे जो आज तक मैंने नहीं किया अपने ऊपर, उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। इस धन का लोभ, ये जो मैंने इतनी मेहनत से कमाया, दिन रात एक किया, रात को देखा ना दिन देखा, कोई भी ग्राहक को कैसे भी करके मैंने अपना पेट काटा, लेकिन उसका पेट भरने का इंतजाम करके मैंने अपने धन भरने का इंतजाम कर लिया। कैसे कमाया है सोचो। इसको छोड़ना इतना आसान नहीं है। भले किसी के यहाँ बरसता भी हो, लेकिन वो आज बरसने लायक उसने जो तैयारी की है वो उस समय की है जब वो धन के लिए तरसता था, और तरसते वक्त उसने दिन रात एक उस समय भी किए थे। अब वो एक तैयार हुआ है, उसको छोड़ते वक्त ऐसा नहीं कि प्रेरणा दे दी जाए और छोड़ दिया जाए। वो प्रेरणा देने वाला व्यक्ति उसकी उस सॉफ्ट कॉर्नर को पहले पकड़ता है कि इसको, इस चीज को यदि सही से पहचानना आ जाएगा तो छोड़ना तो इसके जीवन में सहज है, क्योंकि जोड़ा भी तो इस जीवन में गया है। लेके तो पहले भी नहीं आया था और लेके फिर भी नहीं जाएगा। मात्र जब लेके नहीं आया और लेके नहीं जाएगा, इस बीच में जोड़ रखा है, तो किस कारणों से जोड़ रखा है, उन कारणों का यदि विराम मिल जाएगा, छोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो धन का लोभ और जीवन का लोभ, ये दो लोभ ही हैं जो हमारे लिए संसार के बनाने के लिए कारण बन रहे हो, अनावश्यक भय के लिए कारण बन रहे हैं। धन का लोभ भी हमारे लिए भय उत्पन्न करता है और जीवन का लोभ भी। विभेति मृत्यु न तो दोस्ती मोक्ष, वो मृत्यु से डरता है लेकिन उससे छूट नहीं पाता। नित्यम शिवम वांछति नास्थ लाभा, हमेशा अपना कल्याण करना चाहता, भला करना चाहता, लेकिन उसको प्राप्त नहीं कर पाता।
ये धन का लोभ और जीवन का लोभ छूट जाए तो दोनों को प्राप्त कर लेगा वो। जैसे परेशानी कहाँ हो जाती है, ये धन का लोभ और जीवन का लोभ सताता क्यों है। एक दृष्टांत याद आ गया। पक्षी होते हैं, पक्षी कोई भी यहाँ वहां से कुछ खाद्य सामग्री ले आए, कुछ रोटी का टुकड़ा ले आए, कुछ भी चीज जो भी आपके घरों में सूखती रहती है लेके आ जाते हैं। और किसी दूसरे पक्षी ने देख लिया कि यदि इस चोंच में कुछ दवा है, अब वो जो चोंच में कुछ दवा है, बाकी सारे पक्षी उसकी चोंच को नहीं, उसके पूरे शरीर को चोंच मारने का प्रयास करते हैं, कैसे ये छूट दे। तो वो जो उसकी आसक्ति जो उसके मुंह में दबी हुई है, उसके कारण बाकी सारे पक्षी उसको सताना चाह रहे हैं। यहाँ वहाँ भागता है, अब मुंह में दबा है तो यहाँ वहाँ पंख फड़फड़ाता है, लेकिन सब जब 10-20 और इकट्ठे हो जाते तो भाग भी नहीं पाता, लहू लुहान भी होता रहता है लेकिन छोड़ नहीं पाता। थोड़ी समझदारी दिखाए, वो चोंच से उसको छोड़ दे, सुखी हो जाता है। उस कारण को छोड़ना जैसे ही उसके जीवन में आ गया, सुख का स्रोत तो उसके पास स्वयं में मौजूद था, उसको पालेगा। ये तो पक्षी की बात हो गई। हम भी पता नहीं कैसे परिंदे बन चुके हैं, जो अपने परिंदा, यदि वो परिंदा जो लोभ के कारण दरिंदा बना था वो तो फिर भी ठीक था, लेकिन हमारे अंदर की दरिंदगी कैसे दूर होगी। जिस जिसको पकड़ के रखा है, जिस जिसको अपना मान के रखा है, उनमें से एकाध तो कमती करना प्रारंभ करो। यदि इन 10-10 मुद्राओं को देख करके जिनने सब कुछ छोड़ दिया, हम कुछ छोड़ने की शुरुआत भी नहीं कर पाए, तो चातुर्मास सार्थक कैसे कर पाएंगे। महाराज 8 साल से लगातार तो मिल रहे, अगली बार भी मिल जाए कोई ना कोई का। गिनती बढ़ाने के लिए यदि चातुर्मास की संख्या है तो मैं विनती करता हूँ आचार्य परमेष्ठी से, एकाध चातुर्मास तो इनके लिए सार्थक हो जाए। एकाध तो इनके जीवन में अपने मास, अपनी उस आत्मा के लिए चातुर दिखाने के लिए कारण बन जाए। चातुर्मास, चातुर्य मास, मास मतलब आत्मा भी होता है और मास मतलब महीना भी होता है। आप इस आत्मा का चातुर्य दिखा पाए इस चातुर्मास में, तब तो इष्टोपदेश की वाचना सुनने की सार्थकता के जीवन में आ जाएगी। बहुत तल्लीनता से सुन रहे हैं आप लोग, इतना तो पक्का है। जितने लोग आते हैं रोज, वो लोग रोज ही आते हैं, जो नया आ जाए वो अलग विषय है। मतलब आपको लगता तो है भले ही अध्यात्म का विषय चल रहा है, आत्मा का विषय हर व्यक्ति को रुचिकर नहीं होता। और वो भी इस चकाचौंध भौतिकता की चकाचौंध जब पूरे विश्व में उमड़ी पड़ी है, वहां पर कोई इससे हटके उदासीन बात सुनने का मन बना रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे कोई उदासीन हुआ है तब तो बना रहा है। भले ही वो उदासीनता क्षणिक होती है, लेकिन उस उदासीनता क्षणिक होने के कारण ही आपकी यहां पर रुचि जागृत होती है। तो वो जो जोड़ रखा है, छोड़ने का प्रयास तो करो। वो छोड़ने का प्रयास यदि प्रारंभ हो गया तो फिर मरण का भय भी आपको ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगा। न मैं मृत्यु कुतो भीतर, जब मेरी मृत्यु होना ही नहीं है तो मैं भयभीत क्यों होता हूं। ओ भाई, वो आएगा कहां से, किस स्रोत से आएगा। दुनिया में सर्वशक्ति संपन्न व्यक्ति, कितने भी शक्ति संपन्न व्यक्ति क्यों ना हो, किसी न किसी चीज का भय उनके जीवन में अवश्य होता है। संसारी प्राणी जो होते हैं, जिसके पास दौलत की सामर्थ्य है, वो दौलत के छिन जाने का भय, जिसके पास अपने बल का सामर्थ्य है, उसको मुझसे ज्यादा बलशाली सामने ना आ जाए इसका भय, जिसके पास और अपनी बुद्धि की सामर्थ्य है, जब तक मेरी बुद्धि को सब लोग सराह रहे हैं जब तक तो ठीक है, एक आध कोई बुद्धिमान सामने आ जाए तो उसको लगता है कि ये कांटा है और इस कांटे को अब कांटे से निकाला जाएगा। और अब वो अपनी बुद्धि का उपयोग जो दूसरों के कांटे निकालने के लिए लग रहा था, अपना कांटा उसको मान करके उसको निकालने के लिए लग गया। हर शक्ति संपन्न व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी दुख से दुखी है, किसी न किसी भय से भयभीत है। फिर भी संसार में कुछ लोग हैं जो निर्भय होते हैं, जो अभय होते हैं। शक्ति संपन्न होने के बाद भय जाए जरूरी नहीं, बल्कि शक्ति संपन्न होने के बाद तो भय और बढ़ जाता है। वैराग में वाभयम, एकमात्र वैराग है जो अभय होता है, निर्भय होता है, निर्द्वंद होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास किसी चीज से आसक्ति नहीं, राग ही नहीं। तो छिन जाए तो क्या दिक्कत बात है। अरे जो मैं नहीं छोड़ पाया वैरागी होने के बाद, कोई छीन लिया तो मेरा उपकार ही तो किया, उसको थैंक्स और बोल देगा। और जब उसको थैंक्स बोल देगा तो फिर लगेगा कि देखो, जब उसने छुड़ा लिया, मैं अपने पुरुषार्थ पूर्वक
उसको नहीं छोड़ पाया था, उसके छुड़ाने पर मैंने उसको मदद करना प्रारंभ कर दी। अरे तो फिर मैं अपनी मदद करना प्रारंभ कब करूँगा? तो धीरे धीरे शुरुआत करने में ही देर लगती है, और जब शुरुआत यदि सजग रूप से हो जाती है तो फिर उसको अंजाम देने में देर नहीं लगी, छोड़ता जाता है वो। हमने ऐसे कई यहाँ पर दानदाता देखे जिनका एक बार यदि मन कर दिया दान देने का, और उनने दान देने के बाद उसकी थोड़ी सी अंदर से अनुभूति प्रारंभ कर दी। वो अनुभूति नहीं जो यहाँ मंच से होती है, वो अनुभूति जो उनके अंदर सुकून की होती है। अब वो कहते हैं महाराज जी थोड़ा सा और करना। उनका मन तृप्ति नहीं होता। क्यों? आज तक तो अतृप्त बने रहे जोड़ते जोड़ते, लेकिन जब शुरुआत में कुछ छोड़ने में तृप्ति मिली तो अब लगता है जब पूरा छोड़ देंगे तो तृप्ति पूरी मिल जाएगी। और ऐसे उनके अंदर परिणाम अब होने लग गए हैं। उन्हीं परिणामों का प्रभाव है कि कल आपने जो संकल्प ले डाला, वो उन्हीं परिणामों का प्रभाव है। नहीं तो संकल्प, ऐसा संकल्प लेना आसान नहीं था। गुरुजी का आशीर्वाद, हमें लगता है कल एक नया प्रारूप लिया है कि नहीं, अब हम इसको 1 साल में कंप्लीट करके देंगे ही। और ये जो भावनाएं आ रही हैं, ये भावनाएं गुरुजी के आशीर्वाद को आप बहुत देर बाद पहचान पाए, लेकिन पहचान लिया तो देखो कितने सुखदायी रूप में सामने आने लग गई हैं। वो यही तो कहते थे, तुम कहाँ पड़े हो? जिस पूरे विदिशा नगरी में शीतलनाथ भगवान के अवतरण से लेकर संवसरण तक चारों कल्याणक हो गए, उनके प्रत्येक परमाणु वैसी वर्गना वो यहां से लेके नहीं गए, यहाँ छोड़ गए। तो फिर तुम यहाँ जोड़ने में क्यों लग गए? तुम कम से कम उनसे कुछ सीख लेगा, कुछ छोड़ना प्रारंभ तो कर दो, यदि इस संसार को छोड़ना चाहते हो तो। और संसार को क्यों छोड़ना चाहते हो? क्योंकि दुखों को छोड़ना चाहते हो, इसलिए। दुख को तो छोड़ना चाहते हो ना? हाँ, हमारा दुख को तो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन दुख के जो निमित्त हैं, जिन साधनों को मैं अपने सुख के कारण मानता रहा, उनको छोड़ने की जल्दी हिम्मत नहीं हो पाती। एक कल्याणक क्षेत्र है, पूरे मध्य भारत का एकमात्र कल्याणक क्षेत्र। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान भी मिला लो, और भी कोई यदि आसपास क्षेत्र हो तो वो मिल जाए। इन पूरे मध्य भारत में एकमात्र कल्याणक क्षेत्र विदिशा। और एक आध कल्याणक होता फिर भी ठीक था। अतिशय क्षेत्र में किया हुआ दान असंख्यात गुना फलता। और किसी कहना चाहिए किसी सिद्ध क्षेत्र में किया हुआ, किसी एकाध कल्याणक क्षेत्र में किया हुआ कल्याणक दान अनंत गुना फलता। और जिस क्षेत्र में 4 कल्याणक हो गए हो तो उसमें तो अनंत में भी 4 का गुना करना पड़ेगा, इतना फलने वाला वो क्षेत्र है। ऐसे फलने वाले क्षेत्र में यदि हमारा कुछ छूट नहीं पा रहा है तो कितना गुना अनंत तीव्र कर्म का उदय हमारे अंदर अभिव्याप्त है कि उस क्षेत्र की वर्गणाओं में रह करके भी और उस क्षेत्र को एक गुरुदेव का वरदान साबित करने के लिए भी इतना बड़ा अवसर मिला। और फिर भी छोड़ने में एक भाव तो होता है बात सुनने के बाद कि हाँ कर तो दे, एक बार दाव लगा दे। तुरंत दूसरा मन कहता है रुक तो जा, अभी देख तो ना कितने लोग कर रहे हैं। और जब देखते देखते वो जो अवसर आते हैं सब पूरे छूट जाते हैं, फिर पश्चाताप करते हैं। कई लोग आए बोले महाराज जी अभी जो प्रतिमाओं की बात चल रही थी ना, बड़ी बड़ी प्रतिमाओं की, अब जब बिल्कुल खत्म हो गई, एक आध बची कि नहीं भगवान जाने, अब लोग कह रहे महाराज जी अब हमें कर दो बड़ा, अब हमें बड़ी कर दो, अब बड़ी कर दो। भैया पहले समझा तो रहते, हमें नहीं मालूम थी जल्दी पूरी हो जाएंगी। अभी भी जो बचा है उसको लूट लो, 1 साल बचा है, अब फिर तो सब लग जाएगा। फिर तुम करोड़ भी देना तो लगा नहीं पाओगे, 1 इंच एक कंकर की रेत भी नहीं लगा पाओगे, नहीं लगा पाओगे। सिर्फ पश्चाताप लगा पाओगे कि जब यहाँ पर आकर के गुरुदेव अथवा उनका आशीर्वाद यहाँ प्रतिष्ठा करेगा। उस प्रतिष्ठा में सब प्रतिष्ठित लोग जिन्होंने अपने लोभ को छोड़ा तब अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई, जब यहाँ पर यशोगान कर रहे होंगे अपने उस पुण्य का और शीतलनाथ भगवान के वो संवत्सरण के इस जिनालय का, तब लगेगा कि मेरा कुछ तो लग जाता, इसमें मेरा कुछ तो अर्पण हो जाता। मैं जीवन भर भयभीत रहा उस जोड़ करके, और भयभीत होने के बाद में छोड़ नहीं पाया तो मृत्यु का भय तो पीछे पीछे लगा ही हुआ है। अरे मृत्यु के आने के पहले मैं कुछ छोड़ देता, और छोड़ता तो ऐसा। मैंने कहा एक व्यक्ति से, हमने कहा सुनो अभी तक तुमने बहुत कुछ अर्पण किया होगा, यहाँ पर बहुत कुछ अर्पण करने के बाद उसका जो पुण्य है वो तुम्हारे साथ तुम लेकर जाओगे, पक्की बात है। इसमें कोई ना मैं ना कोई तीर्थंकर यहाँ रोक सकते तुम्हारे पुण्य को, ना कोई और व्यक्ति रोक सकता।
लेकिन कुछ चीज ऐसी हैं जो तुम्हारे साथ भी जाएंगी, पूरी जाएंगी, लेकिन वो तुम यहां छोड़ के भी जाओगे। क्या महाराज, छोड़ के भी जाना पड़े तो फिर ऐसा काम करें क्यों? तुम्हारा पुण्य तो तुम पूरा लेकर जाओगे यहां से, जो तुमने यहां दान कर दिया उसका पुण्य तो तुम पूरा लेकर के जाओगे, लेकिन दान करने के बाद तुमने स्थायी काम जो यहां कर दिया वो तुम यहां छोड़ के जाओगे, दूसरों के लिए हमेशा दान करने के भाव बनाता रहेगा। इसमें से तुम एक पल, एक कतरा भी अपना यहां छोड़ कर नहीं जाओ, अपना तो पूरा ले जाओगे, लेकिन दूसरों के लिए अपनाने लायक कितना छोड़ जाओगे, कितना बड़ा काम कर जाओगे। सोचो, वो जो जिनालय, खजुराहो इत्यादि में हजारों वर्ष से जीवित है, उस समय लोग सोच लेते इतने सारे एक साथ बनाने की क्या आवश्यकता? सिर्फ जैनों ने नहीं, जैनेतरों ने नहीं बनाए, अपने अपने देवालय बनाए वहां पर। क्यों? उस संस्कृति की रक्षा के लिए। ये भारतीय संस्कृति है, ये राष्ट्रीय संस्कृति है, ये राष्ट्रीय वो धरोहर है जो बाद में जाकर के इनको राष्ट्रीयता क्या होती है इसकी याद दिला पाएगी। मात्र राष्ट्रगीत गा करके वो राष्ट्रीयता याद नहीं आती बंधु। तब तो जाकर के दूसरे राष्ट्रों से भी लोग यहाँ की राष्ट्रीय संस्कृति को देखने के लिए बेचैन रहते हैं। चातुर्मास जब किया हम लोगों ने गुरुदेव के सानिध्य में खजुराहो में, जब वो अमेरिका के राजदूत आके बोलते हैं, पहले तो गुरुदेव की तपस्या को देख करके जब उन्होंने देखा कि ये मीठा नहीं खाते, नमक नहीं खाते, हरी नहीं खाते, दूध नहीं पीते, कुछ नहीं करते, और ये फिर भी इसमें हम तंदुरुस्त और चमकदार दिखते हैं, तो वो कहता ओ माई गॉड, ऐसा भी हो सकता है। और जब उनने वहाँ के जिनालय को दर्शन किए तो कहता है मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं अमेरिका का भारत में राजदूत होते हुए भी, भारत में कई वर्षों से होकर के भी खजुराहो क्यों नहीं आ पाया। सिर्फ इसलिए नहीं कि वहां पर कोई बहुत बड़ी नक्काशी राग रंग थे, नहीं, वहां पर ऐसी धरोहरें हैं जिन धरोहरों को देखते ही यहाँ के लोगों का पूर्व का पौरुष याद आता है, पूर्व का पुरुषार्थ याद आता है कि उस समय संसाधन नहीं थे लेकिन साधना कितनी तकड़ी थी। आज तो संसाधन भी हैं, सब कुछ है। आज जो चाहो आप विद इन मोमेंट आपके सामने उपस्थित हो सकता है, लेकिन आपके अंदर की वो साधना दुबक करके कई बार छूट जाती है। भाव होता है, ये कर लूं, वो कर लूं, मेरा योगदान, जब ये बन जाएगा ना, वो लोग जो आज नहीं दे पा रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, गर्व तो फिर भी करेंगे कि मेरा शीतल धाम। क्यों? जब लोग आएंगे, विश्व के लोग इस विश्व के सबसे बड़े संवत्सरण को देखने यहाँ पर आएंगे जो गुरुदेव के माध्यम से सिंचित हुआ है, और जब उसकी तारीफ करेंगे तो उस तारीफ को झेलते वक्त भले ही आप सामने आ जाओ, हाँ हाँ हमारा है, लेकिन अंदर से आपको बात कचोटेगी, कह तो रहे हैं हमारा है लेकिन हमारा इसमें कुछ नहीं है। उस कछोट को कभी आप पश्चाताप के साथ में स्वीकार करने लायक नहीं बना पाओगे, वो आपके अंदर भाव नहीं आ पाएगा। बिभेति में तो न ततोस्ति मोक्षो नित्यम शिवम वांछति नाश लाभा, तो हमेशा उसके क्रेडिट को लेना चाहोगे लेकिन तो उसका लाभ तुम्हें नहीं मिलने वाला। अंदर से अपने आप खोखले पाओगे, अंदर से अपने आप को आत्मविश्वास से हीन पाओगे। ये पता नहीं ये भाव मेरे लिए क्यों आ गया, गाथा तो कुछ और बोल रही थी लेकिन गाथा का सार ही इसमें भरा हुआ है। ये आपके वो ऐसे वो कहना चाहिए केंद्र हैं जिन केंद्रों में अपने उन चीजों को आप एनालाइज कर सकते हैं जो आपको परेशान कर रही, सता रही अंदर से। आपका बुढ़ापा, आपकी मृत्यु, और जो भी यहाँ कहा जा रहा है, न मे मृत्यु को तो बेहतर, न मे व्याधि को तो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, न युवतानी पुद्गले, न तुम वृद्ध हो न तुम बाल हो और न तुम युवा हो। ऐसा कहना तो बहुत आसान है, लेकिन मैं बाल, वृद्ध और युवा नहीं हूँ, ऐसा पहचानने के लिए ऐसे आयतनों की आवश्यकता होती है। क्योंकि वहाँ पर ऐसे संवत्सरण लगेंगे, ऐसे बीतरागी भगवान वहाँ पर जब अपनी बीतरागता बिखेरेंगे, तब मुझे लगेगा कि मैं जिन रागों को मैं अपने आप को बिखरा करके और दुनिया में बहुत क्रेडिट लेने का प्रयास करता रहा, क्रेडिट तो इससे मिलती है जब अपनी सारी क्रेडिटों को विराम दे दिया जाता है। कहीं वो पश्चाताप हमारे जीवन में घर ना कर जाए, वो पश्चाताप हमारे जीवन का एकमात्र स्थायी स्तंभ ना बन जाए, तो कुछ तो अपने आप को इसमें स्तंभ लगाने लायक बना लेना। कुछ तो ऐसा कर लेना कि हम जीवन जैसे वो कर गए जो जीवन के जाने के बाद भी दूसरों को करने की याद दिलाता रहे, ये प्रेरणा देता रहे। हर माता पिता अपने बच्चों के लिए संपत्ति छोड़ करके जाते हैं, लेकिन एक संपत्ति ऐसी भी तो छोड़ जाएं कि वो संपत्ति उनके हमेशा विपत्ति से बचाती रहे। क्यों? विपत्तियां उस जड़ संपत्ति के कारण तो आ रही हैं, तो उस जड़ संपत्ति को मैं छोड़ करके
निज संपत्ति की उपासना में लग जाऊं, ऐसी उनके अंदर जब प्रेरणा पैदा होगी, वो प्रेरणा मात्र ऐसे केंद्रों से ही हो सकती है, ऐसे स्थलों से ही हो सकती है। इसी का नाम तो कल्याणक क्षेत्र होता है, जो आपके अंदर कल्याण के लिए कुछ ना कुछ बीज आरोपण कर पाए। तो अब वो कह रहा है ना, मैं व्याधि को तो व्यथा, ये व्याधियाँ क्या होती हैं? जब मेरे अंदर व्याधि नहीं तो मैं उससे क्यों व्यथित हूँ, क्यों दुख हूँ? व्याधि है क्या? वात पित्त कफ, इनका जो अनुपात है, इनका जो रेशियो है, वो बिगड़ जाए तो व्याधि का रूप ले लेता है। लेकिन ये वात पित्त और कफ का अनुपात बिगड़ता क्यों है, पता है आपको? कोई भी रोग उपजता मन में है, पनपता तन में है। हम समझते हैं कल हमने वो चीज खा ली, आज सर्दी हो गई, आज खांसी हो गई, आज कोरोना हो गया, आज वो हो गया। अरे ये सब तो खाने पीने की चीज तो वो एक कैटलिस्ट बनी, एक उत्प्रेरक बनी उस आपके मानसिक बीजारोपण के लिए जो आपने बहुत पहले वो रखा था। वो तो एक कैटलिस्ट की तलाश में था कि कैसे वो निमित्त मेरे लिए मिल जाए, जो मैंने वो घर कर रखा है मेरे लिए उभरने का कारण बन जाए। कोई भी रोग हो, छोटे से लेकर बड़े से बड़ा कैंसर तक, कहीं ना कहीं वो अंदर ग्रंथि पड़ी रहती है। जिस ग्रंथि को हम नहीं छोड़ पाते तो कैंसर की गांठ हमारे अंदर पैदा हो जाती है। उस ग्रंथि को यदि आप सबसाइड करने की हुनर अपने पास ला लें, वो तो तब आएगी जब आपको उसको पहले पकड़ ला लें कि ये ग्रंथि मेरे अंदर कब से पल रही है। मैं किसी को छोड़ना नहीं चाह रहा हूं, चाहे उसके प्रति राग नहीं छोड़ रहा हूं, चाहे वो द्वेष नहीं छोड़ रहा हूं, चाहे मैं क्रोध नहीं छोड़ रहा हूं, चाहे वो लोभ नहीं छोड़ रहा हूं। ये जो मैंने गांठ बना के रखी है, वो गांठ जब बहुत देर तक स्थायी हो जाती है तो स्थायी रोग का रूप धारण कर लेती है। और जब सारे गांठों को छोड़ने का प्रयास वो शुरुआत जो कर लेता है, तब वो कहता है न मे व्याधि को तो व्यथा। मेरे लिए जब व्याधि हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने व्याधियों के जितने भी केंद्र हैं उन सबको तो मैं छोड़ने का प्रयास शुरू कर दिया है। अब मेरे लिए कोई व्याधि परेशान नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैं तो जीव तत्व हूं। ये व्याधियां तो इस शरीर में पैदा हो रही थी, भले ही ये व्याधियां शरीर में पैदा हो रही थी, लेकिन जीव की कोई एक व्याधि अंदर रख रखी थी, इस कारण से पैदा हो रही थी। जीव के अंदर कोई ना कोई आदि थी, आदि मतलब मानसिक रोग, तब जाकर के वो व्याधि शारीरिक रोग पैदा हो गया। और जब आदि और व्याधि को मैंने पकड़ना प्रारंभ कर दिया तो तीसरा रोग और है, एक उपाधि का रोग। ये बौद्धिक रोग होता है। आदि तो मानसिक रोग है, व्याधि शारीरिक रोग है, और उपाधि एक बौद्धिक रोग है। ये बुद्धिमानों की उपज होती है। हमारा सम्मान नहीं, हमें वो उपाधि नहीं, हमें वो टाइटल नहीं। यदि समान समझा होता तो सम्मान की बात नहीं सोचते। तुमने उसकी आत्मा को अपने से कुछ ऊंचा नीचा समझा, नया पुराना समझा, अमीर गरीब समझा, तब तो जाकर के सम्मान की बात मन में आ रही है। तुम भी तो उतने ही बड़े आसामी हो इस संसार के जितना कि वो सामने वाला है। तो तुम भी तो उतने ही बड़े गरीब हो संसार में, क्योंकि यदि अमीर होते तो सिद्धालय में विराजमान हो जाते। तुम भी तो उतने ही छोटे नाटे हो, क्योंकि तुम्हारी ऊंचाई होती तो मुक्ति को छू लेती। लेकिन जब उन मुक्ति को छूने वाले, उन मोक्ष मार्ग को छूने वाले गुरुओं की ऊंचाई को हम देखते हैं तो कई बार हम एक सामान्य ऊंचाई आंकते हैं उनकी। कोई उनका विशेष कार्य देख करके उनके बहुमान की बात आती है, अरे महाराज तो इतने वो करने वाले, अरे गुरुजी तो इतना बड़ा आशीर्वाद देते, इतना बड़ा काम हो जाता है। तुम सिर्फ इसमें ही अटके हो। उनकी ऊंचाई को भी तुम सिर्फ मात्र उन भौतिक चीजों में आंक रहे हो जिन भौतिक चीजों से तुम लदे पड़े हो। जिन्होंने सारी भौतिक चीजें त्याग दी हो, उनकी ऊंचाई को आंकने के लिए पहले तुम्हें कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ भौतिकता से बाहर आना पड़ेगा। यदि नापना है उनकी ऊंचाई को, यदि नापना है उनकी ऊंचाई को, तो फिर जाओ और ऊंचा करो उस आसमान को, क्योंकि इस आसमान में उनकी ऊंचाई ठहरने वाली नहीं। आपको कहीं ना कहीं अनुमान यदि करना है उनकी ऊंचाई का, तो पहले सम्मान करना पड़ेगा उनकी उस किरदार का, जिस किरदार को आप इस आसमान के भीतर नहीं संभाल पाओगे, ना समा पाओगे। ना में व्याधि को तो व्यथा। तो जो मन में रोग उपजता है तभी जाकर के तन में पनपने लायक अपने आप को पाता है। ये बात पित्त और कफ, ये तो कहने के लिए 3 त्रिदोष माने जाते हैं। इन त्रिदोषों को ठीक ठाक करने के लिए कई बार त्रिफला का उपयोग आप करते रहते हैं।
हर बहेड़ा आंवला, लेकिन हर बहेड़ा आंवला आपके शारीरिक बात पित्त और कफ को तो दूर कर देंगे, लेकिन अपने अंदर जो बात पित्त कफ उबलता है, विचारों का बात क्या चलायमान करती है, आपके विचार जब स्थिर नहीं रह पाते, ये विचारों का बात है। जब आपके विचार बहुत उच्छृंखल होते हैं, ये आपके विचारों का पित्त है, उछलता है। और जब आपके विचार बहुत ठंडे पड़ जाते हैं, प्रेरणा देने के बाद भी कि तो अपना कल्याण कर लो, तो भी नहीं कर पाते, ये विचारों का कफ ही है जो आपको हमेशा जमा के रखता है। ठीक तो है, अब कर लेंगे, कितना तो कर रहे हैं, तुलना करने लग जाते हैं, कितना तो कर रहे हैं। तुलना किससे करने लग जाते हैं? उससे जिसने शुरुआत नहीं की। मतलब आपका आदर्श वो बन चुका जो आपसे नीचे है। आप अपना आदर्श अपने से ऊंचे को बनाते फिर भी ठीक थी, आपकी बुद्धि की बलिहारी होती, लेकिन आपकी बुद्धि की विकलता इसमें समझ में आ रही है कि तुलना आप किससे कर बैठे। उसने तो कुछ नहीं किया, हमने कितना दान कर दिया, उसने तो एक भी उपवास नहीं किया, हमने 10 उपवास कर लिए, आने वाले पर्यूषण। आप उससे तुलना क्यों कर रहे हो? तुम्हारी सामर्थ्य तो वो है जो सामर्थ्य उनने प्रकट कर ली है, वो तो अनंत काल के लिए उपवास को प्राप्त कर चुके हैं। उप मतलब निकट और वास मतलब आत्मा के निकट जो हमेशा के लिए अनंत काल के लिए हो गए हैं। तुलना तुम उनसे कर लेते, क्योंकि सामर्थ्य तुम थी, उनसे तुम्हारी कोई कम नहीं है, बल तो तुम्हारा उनके समान है, व्यक्त तुमने बहुत कम किया है। शक्ति के रूप में पूरा विराजमान है, लेकिन व्यक्ति तुम्हारी बहुत कमजोर पड़ रही है। तो तुलना हम किससे करना चाह रहे हैं? हम उन चीजों को जो अपने साथ जोड़ते हैं, आपके आदर्श की वो प्रस्तुति करता है। जिस भी आप किसी प्रकार से अपने रंग रोगन करते हैं, हेयर स्टाइल हो, बियर स्टाइल हो, हाँ सब स्टाइल होती हैं, जो आपकी क्लॉथिंग होती है, कपड़े परिधान आप जो पहनते हैं, वो आपको जिसको आप फॉलो कर रहे हो वो आपका आदर्श सिद्ध हो जाता है। अब सोचो, मैंने यदि किसी के कपड़ों को देख करके वैसे कपड़े अपनाए, किसी के बालों को देख करके वैसे बाल अपनाए, तो वो क्या, वो जैसा बाल मात्र रखना चाहते हो, जैसे कि उस जैसा तुम होना भी चाहते हो। सोच लेना, आज की युवा कई बार टैटू बना लेते हैं, वो WWE पता नहीं कौन कौन कौन, वो उनके बहुत गुटपटांग, जिनके अंदर कषाय की इतनी तीव्रता होती है कि किसी के ऊपर कूदने पटकने में कुछ नहीं होता। सब्जी भाजी ऐसे उसके ऊपर पटक देते हैं, खून खनारा हो जाए और चले भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको इन्होंने अपना आदर्श बना लिया और टैटू बना लिया कि देखो वो लगाता है ना टैटू यहां पर। क्या ऐसे ही आप बनना चाहते हो? क्योंकि किसी यदि रोल मॉडल को यदि आपने फॉलो किया है, तो वो आपका रोल मॉडल वैसे रोल प्ले करने के लिए आपके लिए मोटिवेट करेगा। नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते, तो फिर वो चीज क्यों चाहते हो जो तुम उसको फॉलो करने लायक बना रहे हो? ये जो डिफरेंस क्रिएट होता है हमारे जीवन में, इसको यदि हम अलग कर लें, बहुत आसान है अपना कल्याण करना, इतना कठिन नहीं जितना बना के रखा है। हम अपने कल्याण के मार्ग में स्वयं भी बाधक बन करके वो कल्याण करने की जो भावना करते हैं, तुम बाधाएं अलग कर दो, कल्याण तो अपने आप हो जाएगा। तुम नहीं करोगे तो शीतलनाथ भगवान तो इसलिए बैठेंगे तुम्हारा कल्याण करने की है। महाराज जी वो तो चले गए, लेकिन उन्होंने रास्ता लेके नहीं गए। वो अपने जिस बोलते ना, वो रेड कारपेट बिछती है, तो रेड कारपेट उतने समय के लिए बिछती, तब कोई विशेष अतिथि आते हैं, बाद में उसको सॉल्व कर लिया जाता है। ऐसा उनने वो मार्ग तैयार नहीं किया कि हम चले जाएं और उन्हें मार्ग को घड़ी करने लग जाएं। उन्हें घड़ी नहीं किया, बल्कि तुम तो अपनी तक घड़ी करके रखे हो, उसको खोलो तो सही। जब वो पूरा खोल के चले गए और इतने खुले हो गए कि उनको कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी समय 24 घंटे पढ़ सकता है। तुम्हें तो पढ़ने के लिए 24 घंटे भी कम पड़ते हैं, 365 दिन भी कम पड़ते हैं और जीवन भर भी कम पड़ जाता है। क्यों? तुम्हारी लिखावट कुछ और है और दिखावट कुछ और है। दिखाते तुम कुछ और हो। नहीं, हम इसलिए तो कल कहना पड़ा था कि आपकी सभ्यता और संस्कार बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रही हैं। सभ्यता तो वो होती है जो आप दूसरों को दिखाना चाहते हो, आर्टिफिशियल भी हो जाते हो, लेकिन संस्कार वो होते हैं जो आप खुद दिखना चाहते हो। वो आपके अंदर पैदा होते हैं, सभ्यता आपके बाहर पैदा होती है। सभ्य व्यक्ति, हर व्यक्ति को बनना आ जाता, अनपढ़ गंवार भी सब दिखना चाहता है। जब वो घर से बाहर निकलता, किसी की शादी पार्टी में जाए तो सब व्यवस्थित कर लेता है। ये सभ्यता उसके पास कहां से आ गई? नहीं, ये सभ्यता, ये आर्टिफिशियलनेस जो है ना, ये बनावटीपना अनंतकालीन संस्कार उसका है। लेकिन जब वो अकेला होता है तो अपने संस्कारों से वो रूबरू पाता है।
गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही, हम लोगों के जीवन की है, और यदि सीख लेना चाहो तो आप भी अपने जीवन में उसको पहचान सकते हो, ला सकते हो। गुरुदेव ने कहा यदि किसी के अहिंसा के दर्शन करना है तो उसके एकांत में करना है। जब वो अकेले में होता है तो कितनी अहिंसा का पालन करता है, सबके सामने अहिंसा का कई बार वो प्रदर्शन भी कर सकता है। ये वो बातें वो सीखें कचोटती हैं अंदर से कि हमारा प्रदर्शन और हमारा दर्शन, इसमें कितना बड़ा भेद हम कर रहे हैं, और उस भेद को मिटाने के लिए साधना होती है, और जब वो साधना अंतिम रूप प्राप्त कर लेती है तो फिर समोचरण के लायक आपको बना देती है। पहले सबको समान अवसर देने लायक बना लो। तुम कोई मानी हो और ना तुम किसी प्रकार से कोई दानी हो, तुम तो वही हो जो एक आराधक बन सकते हो, और आराधना करते समय एक ही गा सकते हो कि तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां, दिन रात लौटाया करते हो शम सम की अविनश्वर मणियां। सब कुछ लौटा दिया उन्होंने, और हम लूट करके भी अपना मान रहे हैं, और लूटने के बाद कहते कोई बोला लूट ना ले जाए, कुंडली मार करके। कुंडली मार करके बैठोगे तो कुंडली बिगड़ जाएगी, वैसे ही बहुत बिगड़ी हुई है। संसार में पंचम काल में पैदा हो गए, पंचम काल में पैदा होने वालों की कुंडली बहुत अच्छी नहीं होती। कुछ एकाध दुक्का होते हैं, आचार्य परमेष्ठी जैसे, उनके शिष्यों जैसे, जो अपनी कुंडली को बदलने का पुरुषार्थ भी कर लेते हैं, लेकिन बाकी सबके तो पुरुषार्थ कुंडली के हिसाब से ही होता रहता है। क्यों? वो कुंडली मार के बैठे ना, जैसा मार के बैठे वैसा बनना चाहे। तो हमने एक दिन पहले भी कहा था, जैसा जैसा आप चाह रहे हो वैसा वैसा होने वाला है। ये अब वहां से कहना बंद कर, तो जैसा हम चाहते वैसा नहीं मिलता, जैसा आप चाहते सिर्फ वैसा ही मिलता। बुराइयों को कान दे के सुनोगे तो लंबे लंबे कान मिल जाएंगे, और अपनी नाक को ज्यादा खींचोगे तो लंबी सूंड भी मिल जाएगी। और यदि छोड़ा नहीं तो वो शरीर को, हाँ इस गद्दी में हम मालिक हैं, इस सिंहासन पर तो मेरा अधिकार है। तो जब सिंहासन का ज्यादा अधिकार चलता है तो अपने शरीर को सिंहासन बनाना पड़ता है, और शरीर पे ही बिठाना पड़ता है। वो सिंहासन पहले बनाता है, होता है ना, पहले अपना सिंहासन बनाएगा गोल गोल, फिर बैठ जाएगा उसमें ऐसा करके। ये क्या है? आपकी आदत ही आपको फिर पर्याय के रूप में मिल गई, तो परिणाम को ऐसा उज्जवल करो ताकि पर्याय भी उज्जवल मिल पाए। इसीलिए कह रहे हैं नमे मृत्यु को तो भीतर, मैं तो अपने उस परिणामों को सुधारने लग गया तो मेरे लिए मृत्यु की आवश्यकता ही नहीं, और ना मृत्यु का डर है। आज आ जाए ना, मैं ऐसे बुढ़िया करी थी ना, आ जाए, और जब वो आ गया तो कहते भाग जाए। न मैं व्याधि को तो व्यथा, मुझे व्याधि भी नहीं हो सकती, मैं व्यथा क्यों हूँ, मैं व्यथित क्यों हूँ, मैं दुखी क्यों हूँ। ना हम बालो न वृद्धो हम, ये वो तानी पुद्गले। ये बाल वृद्ध क्या है? जीवन की शुरुआत का नाम बालपना है, और जीवन के मध्य का पड़ाव जो है वो युवा है, और जीवन का परिपक्व अवस्था उसी का नाम तो वृद्धावस्था। ये सब किस में घटित हो रही हैं? ये तानी पुद्गले वर्तते, ये तो सब पुद्गलों में होने वाली क्रियाएं हैं। यूं तो देखा जाए तो यदि समय के गुजरने को यदि आप वृद्धावस्था बोलते हो तो सब बूढ़े हो चुके तुम लोग, एक भी बच्चा है ही नहीं संसार में, अनंतकालीन वृद्धावस्था के शिकार हो। आज तक कोई बच्चा इस संसार में पैदा हुआ ही नहीं, और एक भी कोई बूढ़ा यहां से उठा नहीं, मृत्यु होती नहीं उसकी बूढ़ा होने के बाद भी। अनंतकालीन 10-20 साल की जो जिंदगी बची है उसमें संभालने में लगे हो, इतनी जिंदगी निकाल दी, उसको संभाला होता तो आज आपको देख करके लोग खुद को संभालने लग गए होते। और जिन्होंने खुद को संभालने का प्रयास किया वो दूसरों के लिए आदर्श बन जाते हैं, और आदर्श बनते ही दूसरों के लिए उस आलस को छोड़ने के लिए कारण बन जाते हैं। बस बात यही है कि तुम अपने आप को बालक, वृद्ध और युवा मानने की जो पुद्गल की पर्याय हैं उनसे अपने आप को ऊपर उठाओ तो सही, एक बार उठाने का प्रयास तो कर लो, एक बार तो एक अंदर से अनुभूति ला लो कि नहीं मैं इस रूप नहीं हूं। यदि मैं इस रूप होता तो फिर आज मेरे लिए वो सब चीजें जोड़ने की आवश्यकता पड़ जाती जो इस रूप को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती। क्यों? क्योंकि जब वो चीजें नहीं मिली तो उसके बगैर ही मेरा काम चल गया। कई बार विपरीतताएं आई, कोरोना जैसी महामारी आई, उस वक्त भी मेरे लिए मैंने कई अभावों में अपने आप को जलाना सिखा लिया।
जिन सद्भावों को मैं अपने जीवन की सामग्री मान रहा था, उस समय वो अभाव थे, तो भी मेरा जीवन बचा रहा। जीवन यदि बचा रहा तो जीवन किससे बचा रहा? एक बार तो पीछे मुड़ के देख लो, और पीछे मुड़ के इसलिए मत देखना कि वापस उसमें लौट जाओ, आगे बढ़ने के लिए अनुभव के रूप में उसको ले लेना और अपने आप को आगे बढ़ा लेना। ऐसे आगे बढ़ाने वाले जो वितरागी गुरु होते हैं, वो बार बार यही कह रहे हैं कि तुम्हें मरण का वर्ण नहीं करना, तुम्हें वृद्धावस्था का भी नहीं, तुम्हें बाल पने का भी नहीं, किसी प्रकार से तुम्हारी छूटने वाली नहीं है, क्योंकि पुद्गल तो वो होता है, पर्याय तो वो होती हैं जो एक बार पैदा हुई तो वापस लौट के नहीं आने वाली, वो तो तुरंत समाप्त होने वाली हैं। जीवन का नाम क्या है और मरण का नाम क्या है? मरण वो होता है जो जन्म के लिए कारण होता है, और निर्माण वो होता है जो जन्म और मरण दोनों की समाप्ति के लिए कारण होता है। इतना ही सा अंतर है बस। अब यदि मरण है तो जन्म के लिए कारण है, तो अब आप सोचो, जब आपको कोई कपड़ा खराब हो जाता है, तो कपड़ा खराब होने के बाद ये नया मिल रहा हो आपको, तो खुश होते हो कि दुखी होते हो? हाँ, नया कपड़ा मिलेगा। बच्चे तो होते हैं, शादी में जाएंगे, पार्टी में जाएंगे, नया कपड़ा मिलेगा, उन्हें ये सारी पार्टी से कोई मतलब नहीं, सामने वाला का क्या अहित हो रहा है कि हित, उससे मतलब नहीं, हमें तो अच्छे कपड़े पहनने को मिल रहे हैं, और हमें अच्छे कपड़े को पहनने को मिलेंगे तो हमें खुशी होगी। अब कोई कहेगा तुम जितने दिन से जो कपड़ा पहनते आ रहे हो वो तुमसे छूट जाएगा। हाँ, छूट तो जान दो, क्या बात हो गई, छोड़ना चाहिए रहते हम। कुछ बच्चे वो शरारती होते हैं, वो बहुत दिन हो गए ना, अब पापा नहीं दिला रहे हैं उसके लिए कपड़ा नया, तो क्या कहीं ना कहीं कर लेते हैं ऐसे। तो जो कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं, ये तो जा ही रहा है, ये कपड़ा तो बदलने वाला है, नया कपड़ा मिलेगा, और नया कपड़ा वो लेकर के उस कपड़े में अटकना नहीं, ये कपड़ों का भंडार और कपड़ों का व्यापार कब समाप्त हो जाए, ये भी तो कपड़ा ही है। जैसे उस कपड़े के नयापन को देखकर खुश हो जाते हो, इसलिए खुश नहीं होना कि सामने वाला उस चीज़ से बहुत ज़्यादा कुछ पा रहा है, इसलिए कि हमारे लिए कुछ मिल रहा है। ऐसी एक चीज़ जो है जा रही है, इस बात पे नहीं रोना कि कुछ खो रहा है, बल्कि संतुष्ट होना कुछ पूरा हो रहा है। कुछ खो रहा है इसका संकलेश बना रहेगा, और कुछ पूरा हो रहा है इसका संतोष आपके जीवन में आ पाएगा। ये जा रहा है, जाने दो, एक अध्याय था निकल गया, एक अध्याय पूर्ण होने के बाद विद्यार्थी को खुशी होती है, कम से कम मैंने एक अध्याय पूरा तो कर लिया, नया अध्याय आया, उसका उत्साह भी होता है। इस उत्साह और खुशी के साथ जब अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, तब जाकर के वो सप्त भय विप्रमुक्का जम्मा तम्मा तु निशंका, सम्मा दिट्टी जीवा निशंका होती निर्भया तीर्ण, सप्त भय विप्रमुक्का जम्मा तम्मा तु निशंका। सम्मा दृष्टि जीव वही होता है जो 7 भयों से मुक्त होता है, यह लोक भय, परलोक भय, अत्राण भय, अगुप्ति भय, वेदना भय, मरण भय और आकस्मिक भय, ये 7 भय हुआ करते हैं। बहुत कुछ था इन भयों पे बोलने लायक, लेकिन कहीं दिशा और चली गई। ये दिशा भी बहुत आपके लिए दिशा लाने लायक थी, इसको जीवन में स्थान दें। आगे और कल हो सकता है महाराज जी आपको बताएंगे। आज इतना ही। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दान्य त्वाम वंदे मानस्य ममास्तु देवी।